हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है और यह वीडियो आधारित है कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो सोशल साइंस के लिए टेट की परीक्षा होने वाली है, उसी पर यह आधारित है। पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें हम लोग बहुत ही कम समय में 50 महत्वपूर्ण जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको देखने का काम करेंगे और यह मिक्सअप होगा जो आपका हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से होगा और सिविक से क्वेश्चन होगा। झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग टॉपिक्स पे डायरेक्ट चलते हैं। पहला हम लोग हिस्ट्री से सवाल लेते हैं, तो आप लोग बस देखते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसा देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो कौन सा था? वो लोथल था। राइट आंसर क्या है? लोथल। जो आपका दिया हुआ आंसर भी है, लेकिन हम लोग बस डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो वो था लोथल। लोथल सही आंसर में। दूसरा नंबर है, वेदों की संख्या कितनी है और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेद है, हम लोग जानते हैं। वेद में सबसे पुराना जो वेद होता है वो है ऋग वेद, वो सबसे पुराना है, ठीक है। 4 वेद और उसमें सबसे पुराना ऋग वेद। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो इसके अंतिम तीर्थकार जो जैन धर्म के हैं वो है महावीर स्वामी। चौथा नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। 5वां नंबर प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। 6ठा नंबर प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। 7वां नंबर प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बस आप लोग एक बार सुन लीजिए तो आपका ये याद रहेगा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कोई कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है और वही प्रश्न को यहाँ पर हल करवाया जा रहा है। 8वां नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किन के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 10वां नंबर, अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ये अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने। अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। 11वां नंबर, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो 1793 में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था। ये लॉर्ड हो गया, यहाँ पर कॉर्नवालिस जो 1793 में किया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12वां से हम लोग चलते हैं, चूँकि ये 11वां नंबर हो चुका है। 12वां नंबर प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न कहता है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 13वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1885 में। 14वां नंबर प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। 15वां नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, जो कि पंजाब अमृतसर में है, और यहाँ पर यह जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। अब आइए, ये 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का था। हिस्ट्री के बाद हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन आपका है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति होता है और सबसे छोटा बुध होता है। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध।
सौरमंडल का सबसे बड़ा और छोटा ग्रह। उसी प्रकार पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, शुक्र। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर एक जगह है जहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इस समय को लिया गया है। इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर एक जिला है, वहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के हिसाब से लिया गया है समय को। भारत का जो मानक समय है स्टैंडर्ड टाइम, उसको लिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान 7वां है। चौथा नंबर प्रश्न जो ज्योग्राफी सेक्शन से है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो दक्षिणी सीमा है कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों में देखिए आपका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट्स होकर के भारत की जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये हो गए 8 स्टेट जो भारत के हैं। छठा नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर लंबी है। 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पे। 7th नंबर प्रश्न जो आपके बीच में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो ये माजुली द्वीप है जो असम ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, भारत में ही है। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में। 8वां नंबर है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन के डेल्टा को बनाने का काम करती है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। 10वां नंबर, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 11वां नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वह सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर। 12वां नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं हम लोग 13वां नंबर प्रश्न की ओर। 13वां नंबर प्रश्न कहता है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है? तो वह है क्षोभ मंडल। इस मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है, क्षोभ मंडल में। 14वां नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील जो रूस में है, ये सबसे गहरी झील मानी जाती है, बेकाल झील रूस को। ये 14 प्रश्न था आपका ज्योग्राफी सेक्शन से। अब हम लोग चलते हैं सिविक्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपके सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सिविक्स सेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। उसका पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न सिविक सेक्शन से, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसमें नो डाउट किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा ने, तीसरा नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी का गठन हुआ था। चलिए चौथा नंबर प्रश्न, भारत संविधान मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता था और अब कितने हैं? भारतीय संविधान मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता था और अब कितने हैं? तो देखिए, मूल कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता था और अब अभी कितने हैं? तो मूल अधिकार टोटल 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 रह गया है। इनमें से एक को हटाया गया है
और जो जिसे हटाया गया है वो है संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है, बाकी 6 को रखा गया है। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 जो मौलिक अधिकार है उनमें से एक हटाया गया और वो हटाने वाले हैं संपत्ति का अधिकार। 5वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में। 6ठा नंबर प्रश्न सिविक सेक्शन का, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य को। 7वां नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। 8वां नंबर, संसद के उच्च सदन अपर हाउस जिसे कहते हैं को क्या कहा जाता है? उसको राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा। 9वां नंबर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को कहते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 11वां नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो वो थे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये लागू किया गया था। ये 11वां नंबर प्रश्न है। 11 के बाद हम लोग चलते हैं 12वां नंबर प्रश्न में, और ये 12वां नंबर प्रश्न आपका कहता है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा ये शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। अब चलते हैं 13वां नंबर प्रश्न, जो झारखंड जीएस के रूप में है। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष और किस तिथि को हुआ था? आपके लिए आसान हो सकता है लेकिन बहुतों के लिए नहीं भी है। 15 नवंबर 2000, जो एक 28वें राज्य के रूप में गठित हुआ। 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 14वां नंबर प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, देखिए राजकीय पशु आपका हाथी हो गया, राजकीय पक्षी कोयल हो गया। अभी भी बहुतों को ये जानकारी नहीं है। आसान लगता है सुनने के बाद, लेकिन उतना आसान है नहीं यदि आपके प्रयोग में नहीं है तब। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी जो झारखंड की मानी जाती है वो पारसनाथ है, जिसको समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई यदि मीटर में बात करें तो 1365 मीटर है। 1365 मीटर। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ 1365 मीटर ऊंची। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? ये 16वां नंबर प्रश्न है। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है। 17वां नंबर, झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात की नगरी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। इस्पात का नाम जैसे ही आता है आपको समझ जाना चाहिए वो जमशेदपुर होगा। 18वां नंबर, झारखंड में उलगुलान यानी महान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। महान उलगुलान शब्द बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, ये याद रखेंगे। 19वां नंबर, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो एक ही नदी है, वो है स्वतंत्र रूप में गिरने वाली नदी स्वर्ण रेखा नदी, जो रांची के पिस्का नगरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के एक स्वतंत्र रूप में गिरने का काम करती है। 20वां नंबर और आज का आखिरी प्रश्न होगा, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? लातेहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।